राजस्थान की सबसे सुरक्षित माने जाने वाली हाई सिक्योरिटी जेल, जहां परिंदा भी पर नहीं मार सकता, लेकिन अगर उसी जेल के अंदर एक कुख्यात कैदी की हत्या हो जाए तो सवाल सिर्फ एक हत्या का नहीं बल्कि पूरे सिक्योरिटी सिस्टम का बन जाता है। अजमेर हाई सिक्योरिटी जेल में पूर्व डकैत जगन गुर्जर की हत्या ने राजस्थान की जेल व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। मामला अब सिर्फ एक मर्डर केस का नहीं रह गया, बल्कि ये कस्टोडियल सेफ्टी, जेल सिक्योरिटी और सिस्टम की जवाबदेही की बड़ी बहस बन चुका है। राजस्थान हाईकोर्ट ने इस मामले में सख्त रुख अपनाते हुए राज्य सरकार और जेल प्रशासन से 28 जुलाई तक विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। कोर्ट का सवाल साफ है कि जब हाई सिक्योरिटी जेल के अंदर ही कैदी सुरक्षित नहीं है तो आखिर सुरक्षा व्यवस्था कितनी मजबूत है। इतना ही नहीं, हिरासत में होने वाली मौतों के आंकड़े भी गंभीर सवाल खड़े कर रहे हैं। आखिर राजस्थान देश में किस स्थिति में है, कोर्ट ने क्या क्या पूछा और एनएचआरसी के नियम आखिर क्या कहते हैं, चलिए जानते हैं। दरअसल अजमेर की हाई सिक्योरिटी जेल में कुख्यात पूर्व डकैत जगन गुर्जर की हत्या के बाद राजस्थान की जेल व्यवस्था एक बार फिर सवालों के घेरे में है। इस मामले पर सुनवाई करते हुए राजस्थान हाईकोर्ट ने जेल प्रशासन और राज्य सरकार दोनों से कई टफ क्वेश्चन पूछे। कोर्ट ने सबसे पहले जेल की सिक्योरिटी अरेंजमेंट पर सवाल उठाए। अदालत ने पूछा कि जब हाई सिक्योरिटी जेल के भीतर ही एक कैदी की हत्या हो सकती है तो फिर सुरक्षा व्यवस्था कितनी प्रभावी है। कोर्ट ने जेल में लगे सीसीटीवी कैमरों के काम नहीं करने पर भी नाराजगी जताई और घटना से जुड़े सभी कैमरों की रिकॉर्डिंग और उनका बैकअप डेटा पेश करने के निर्देश दिए। सुनवाई के दौरान खंडपीठ ने मीडिया रिपोर्ट्स का भी जिक्र किया, जिसमें दावा किया गया है कि प्रदेश की कई जेलों से क्रिमिनल गैंग्स ऑपरेट हो रहे हैं और कैदियों तक मोबाइल फोन आसानी से पहुंच जा रहे हैं। अदालत ने ये भी याद दिलाया कि मुख्यमंत्री तक को जेल से धमकी मिलने की घटनाएं सामने आ चुकी हैं। फिर भी व्यवस्था में अपेक्षित सुधार क्यों नहीं हुआ। कोर्ट ने राज्य सरकार से ये भी पूछा कि जगन गुर्जर हत्याकांड के बाद अब तक किन ऑफिसर्स की जिम्मेदारी तय की गई है और किनके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई। मामले की अगली सुनवाई अब 28 जुलाई को होगी। इस पूरे मामले के बीच हिरासत में होने वाली मौतों के आंकड़े भी चिंता बढ़ाने वाले हैं। वित्तीय वर्ष 2025-26 में अब तक राजस्थान में 19 कस्टोडियल डेथ दर्ज की गई है। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार इसी अवधि में बिहार में भी 19 मौतें दर्ज हुई और राजस्थान देश के सबसे अधिक मामलों वाले राज्यों में शामिल है। अगर पिछले रिकॉर्ड की बात करें तो अप्रैल 2021 से 26 के बीच राजस्थान में 51 कस्टोडियल डेथ दर्ज हुई है। इसके बावजूद सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इन मामलों में किसी भी पुलिस ऑफिसर या फिर कर्मचारी के खिलाफ कोई भी कार्रवाई दर्ज नहीं की गई। यही वजह है कि हाईकोर्ट की सख्ती और ये आंकड़े मिलकर राज्य की कस्टोडियल सेफ्टी और जवाबदेही पर गंभीर सवाल खड़े कर रहे हैं। इस साल के आंकड़े भी पिछले वर्ष की तुलना में अधिक हैं। अब बात उन नियमों की जिनका पालन हर ऐसी घटना में अनिवार्य माना जाता है। एनएचआरसी यानी नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के दिशा निर्देशों के अनुसार पुलिस या न्यायिक हिरासत में होने वाली हर मौत की सूचना 24 घंटे के भीतर आयोग को देना अनिवार्य है। साथ ही वीडियो रिकॉर्डेड पोस्टमार्टम, मानक प्रारूप में पोस्टमार्टम रिपोर्ट और निष्पक्ष जांच भी जरूरी होती है, ताकि ये स्पष्ट हो सके कि मौत के पीछे लापरवाही, यातना या किसी साजिश की भूमिका तो नहीं। यदि जांच में किसी सरकारी ऑफिसर की लापरवाही सामने आती है तो एनएचआरसी संबंधित सरकार को अभियोजना या विभागीय कार्रवाई की सिफारिश भी कर सकता है। तो फिलहाल जगन गुर्जर हत्याकांड अब सिर्फ एक जेल के अंदर हुई हत्या का मामला नहीं रह गया है। इस घटना ने राजस्थान की जेल सिक्योरिटी, कस्टोडियल सेफ्टी और सिस्टम की जवाबदेही पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। अब सबकी नजर 28 जुलाई की सुनवाई पर टिकी है, जब राज्य सरकार को हाईकोर्ट के सामने जवाब देना होगा कि आखिर हाई सिक्योरिटी जेल के भीतर हुई इस हत्या की जिम्मेदारी
किसकी है और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए क्या एक्शन प्लान तैयार किया जा रहा है। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।